हेलो दोस्तों, आज हम रीट लेवल सेकंड की जो आंसर की है हिंदी की उसका अध्ययन करेंगे। तो उत्कर्ष की पीडीएफ है, उसी का हम यूज कर रहे हैं। तो उत्कर्ष की आंसर की है ये। तो सबसे पहले बताया, निम्नलिखित में कौन सी रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो रचना शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, व्याकरण समस्त कार्य करना। व्याकरण के समस्त कार्य रचना के दृष्टि से ये सही नहीं है। अभिकर्मिक अनुदेशन की विधि का सिद्धांत कौन सा है। तो अभिकर्मिक अधिगृहित का सौगति का सिद्धांत को अभिकर्मिक अनुदेशन का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है। सहज स्वर वाचन का भेद नहीं है। तो सहज स्वर वाचन का भेद नहीं, कौन सा नहीं है, तो गहन वाचन करना सहज स्वर वाचन का भेद नहीं है। इसके अलावा एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो अच्छे मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं है, तो आत्मनिष्ठा अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का एक प्रकार है, तो मिलान करना वस्तुनिष्ठ प्रश्न का एक प्रकार है। निम्नलिखित में जो कौन सा शिक्षाशास्त्री पढ़ाने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में है। तो कौन सा शिक्षा शास्त्री है, तो मारिया मोंटेसरी जो शिक्षा शास्त्री है वो क्या होते हैं, वो पहले सिखाने से पहले लिखाने पर बच्चों की ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसके बाद है मौन पाठन का लाभ है। तो मौन पाठन का लाभ क्या है, सर्वोदय की प्रवृत्ति विकसित करना। इसका आंसर हो जाएगा 20। तो मौन पाठन का क्या लाभ है, तो सर्वोदय की जो विकृति हैं, जो प्रकृति हैं, उनको करना। पिछले बुलेटिन बोर्ड का बुलेटिन बोर्ड कौन से है, दृश्य सर्वे सामग्री है। सर्वे कौन से है, तो बुलेटिन बोर्ड होता है वो दृश्य सर्वे सामग्री है। इसके बाद में सीसी व्यापकता का आवश्यक निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो सीसी कौन सी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दायरे की व्यापकता, आंसर सी। वर्तनी की विविधता की शिक्षा का ज्ञान किस प्रकार का होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्राथमिक स्तर का। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर चंद्रा द्वारा अध्ययन में सास की ध्वनि है। तो इसमें सास प्रयुक्त हुआ था। सास कौन सा है, तो भाववाचक संज्ञा का इसमें प्रयुक्त हुआ है। गौमूत्र असह्य रोगों के उपचारों में भी उपयोगी है। रेखांकित शब्द में उपयुक्त विकल्प तो रोग पर जो भी है, तो ये क्या है, तो ये क्या अव्यय है, बी। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा त्रुटिपूर्ण है, तो इसका आंसर है वर्णों के समूह को वाक्य नहीं सब कहते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद में आता है कि यौवन सैनिक घोड़ों पे बैठकर आया, पर निकलने किले का दरवाजा बंद था। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, चिड़िया फड़फड़ाकर उड़ गई। उपयोग वाक्य इसमें पर के स्थान पर किन शब्दों का सही प्रयोग हुआ है, तो पर के ऊपर किंतु और पंख, इन सब का प्रयोग हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद में आते हैं प्रकृति ने ग्रेनाइट और संगमरमर से मेरे क्षेत्र को नवाजा है। इस वाक्य में रेखांकित शब्दों का क्रमशः सही भाषाई रूप है। तो ये सब तीनों शब्द कौन से विदेशी शब्द हैं, ये जो ग्रेनाइट है, संगमरमर है और नवाजा है, ये तीनों कौन से विदेशी शब्द है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद में आता है ये पद्यांश। तो पद्यांश का स्त्री शब्द का प्रयोज्य शब्द कौन सा है, तो स्त्री शब्द का प्रयोज्य शब्द है अबला। स्त्री को अबला भी कहा जाता है। इसके बाद में आता है अत्याचार शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो अत्याचार शब्द में कौन सा है, अति उपसर्ग है। इसके बाद में भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो भाववाचक दया है, ये भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, तो फुर्तीला शब्द में ईला प्रत्यय लगा हुआ है। मनोविकार शब्द का सही समास विग्रह है, तो मन का विकार मनोविकार का सही समास विग्रह है। हमारे स्वराज्य मिलकर, ये भी जो 51 से 55 है, इसके अध्ययन से देखकर इसके आंसर की धन्य है अपन को। तो हमें स्वराज्य मिल गया वाक्य में किस काल का प्रयोग है, तो सामान्य भूतकाल का ये वाक्य है। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन से है, तो सोपन पुल्लिंग शब्द है। गद्यांश के अनुसार प्रणिगत शब्द का अर्थ सही विग्रह है। प्रणिगत गद्यांश के अंदर प्रणिगत का सही उत्तर क्या होगा, तो रूपांतरित होता है। प्रणिगत या रूपांतरित प्रणिगत का होगा। इसके बाद में मनोवर्ती शब्द का बहुवचन कौन सा है, तो मनोवर्तीय शब्द का बहुवचन हो गया मनोवर्तिया। मनोवर्ती का बहुवचन हो गया मनोवर्तिया। दूषित शब्द का अर्थ है, तो दोष युक्त। दूषित शब्द का अर्थ हो गया दोष युक्त। अगला क्वेश्चन है वाक्य में मुख्यतः कितने अंग होते हैं, तो वाक्य के मुख्य अंदर दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य एक विधेय, दो होते हैं। वस्तु की पूर्ति की मांग अधिक, वाक्य में कौन सी लोकोक्ति सही प्रयोग हुआ है, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होना, कौन सी लोकोक्ति का प्रयोग हुआ है, तो एक अनार 100 बीमार का इसमें प्रयोग हुआ है। घास काटना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है, तो गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए जैसे तैसे काम को निपटाना, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि वो मेरे घर जाएंगे क्योंकि उन्होंने अजमेर शहर घूमना है। रचना की दृष्टि से वाक्य में किस प्रकार का है, तो ये संयुक्त वाक्य है। ये वो मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर घूमना है, तो ये संयुक्त वाक्य है। सुगुन मेरी सहेली है, अर्थ के आधार पर वाक्य का किस प्रकार का वाक्य है, तो इसको विधानात्मक वाक्य इसका प्रकार हो गया। तो कितने क्वेश्चन सही हुए आपके 30 में से, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।